यह रतिया का वही नागरिक अस्पताल है। यहाँ पर महीने में करीब 5,000 और रोजाना औसतन 250 से ज्यादा इस उम्मीद में आते हैं कि उन्हें बेहतर इलाज मिलेगा, लेकिन अस्पताल में कदम रखते ही मरीजों को मिलती है सिर्फ मायूसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद पंजाबी टीवी। जनसंख्या बढ़ी, अस्पताल का दर्जा बढ़ा, बेड बढ़े, लेकिन नहीं बढ़े तो सिर्फ डॉक्टर। हालात ये है कि अस्पताल में एक ही विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैनात नहीं है। क्षेत्र में होने वाले सड़क हादसों के मरीजों को यहाँ सिर्फ फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार मिलता है और फिर उन्हें फतेहाबाद या अग्रोहा के लिए रेफर कर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद पंजाबी टीवी, रतिया। नाम जी मेरा गुरसेज सिंह है। डॉक्टरों की बहुत कमी है क्योंकि मौके के उत्ते डॉक्टर नहीं अवेलेबल है, क्योंकि जो अपना सिविल हॉस्पिटल है रतिये इत्थे सिर्फ 3 डॉक्टर ही ने। तो हालांकि मरीज की जो मात्रा है वो ज़्यादा है, मरीज काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो उस तो बाद ये रैफर ही अबोर करते हैं, जो कि उरों काफ़ी दूर है। तो वैसे भी एक मैडिकल कॉलेज कटिया है रसूलपुर, सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, वो भी हजे वह भी बनने का कुछ भी नहीं पता। तो अगर मैं सुविधा नहीं है तो डॉक्टरों की जी कमी है वो पूरी करनी चाहिए है। तो इस बारे सरकार को अपील करते हैं कि डॉक्टर की समस्या जो रतिये दे विच चल रही है उन्होंने जल्द तो जल्द पूरे करे जाए। सैकड़ों की संख्या डेली मरीज आते हैं बैठे रहते हैं कि कहने तो मरीज वैसे भी यह घग्गर का इलाका है, कैंसर एरिया में काफ़ी लोग पीड़ित ने, जिवें घग्गर की बेल्ट है ये, तो मरीज काफ़ी मात्रा के ज़्यादा हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं मरीज। तो जो मरीज इन्ने ज़्यादा होंगे डॉक्टर 3 डॉक्टर हुण इस टाइम मौके पर 3 डॉक्टर ने, तो वो भी अगर कोई छुट्टी से चल जाए तो बाकी हैंडल करना ही औखा हो जाता। डॉक्टरों की हैल्थ केयर के इशू है ही है, ये कमी सरकार ने जल्द तो जल्द ये पूरी करनी। हाँ जी, साड़ी यही डिमांड है डॉक्टरों की डॉक्टरों की जो कमी है जो रतिया सिविल हॉस्पिटल फेस कर रहा इन्हें जल्द तो जल्द पूरी करें। अशोक कुमार असीं तो यह कहना चाहांगे भी औखी डॉक्टर औखे हस्पताल पूरे होने चाहिए ने, क्योंकि ਜਿਹੜੇ मरीज आते हैं वो बहुत इस चीज़ तो तंग है, क्योंकि डॉक्टर औखी पूरे होना पब्लिक को भी सुविधा मिली जाए। धन्यवाद। हाँ जी, ये मरीज भी तंग होंगे ने, जो कि बैड भी घट ने, जो कि मरीज है वो तंग होने लग रहा है इस बैडा तो, भी बैड भी पूरे हो जाए, डॉक्टर भी पूरे दिते जाने। इस डॉक्टरों की कमी है, जिन्ने भी औखी घग्गर नदी का औखी एरिया है, क्यों बीमारियां इस ते ज़्यादा है ने, इस करके ते असीं ये कहना चाहते हैं भी डॉक्टर औखी वध तो वध होण कि जो पब्लिक को सुविधा मिले। धन्यवाद। बंत सिंह जी, बंत सिंह। दिक्कत है जी डॉक्टर कोई है नहीं जी, चंगे डॉक्टर होण 2-4 कई पिंड लगते हैं, 84 पिंड लगते हैं जी, ते ना ही कोई मशीनां की सुविधा जी, कोई दवाई बूटी चंगी माड़ा मोटा तकलीफ होवे तां फायदा होना चाहिए जी आम बंदे नूं, कोई डॉक्टर नहीं है चज दा जी। देखिया जाए जिवें मरीज आके बार मंत्री आके इंतजार करना पैंदा। हाँ जी, उरे तां फिर होने चाहिए ने जी। मानते हो डिमांड करते हो? हाँ जी, करते हैं जी, करते हैं। किसी नूं तकलीफ होवे एक्सीडेंट हो जाए उदों कहणगे बाहर लै जाओ, होर किते एडमिट कर लो। रेफर कर दिंदे? हाँ, रेफर कर दिंदे ने जी। मेरे आप अखां दे देखदे सामने उरे एक बारी उरे एक्सीडेंट हो गया, असीं चक के लै गए, ना गोडा साफ करया ना कुछ करया, असीं तोपे ला के कहंदे फतेहाबाद लै जाओ। डॉक्टर तो होने चाहिए ने जी, 84 पिंडां दा हस्पताल है। ठीक है। में कितने डॉक्टर सैंक्शन है सर? हमारे यहाँ डॉक्टर्स की संख्या क्या है और इस अस्पताल में क्या क्या मतलब कितना स्टाफ मौजूद है? तो डॉक्टर्स की यहाँ लगभग 11 की स्टाफ पोजीशन है, जिसमें से हमारे पास सिर्फ 3 मेडिकल अफसर हैं और 1 SMO डेंटल सर्जन का पद अभी रिक्त है। तो काफ़ी शॉर्टेज है फिलहाल डॉक्टर्स की सब डिविजनल हॉस्पिटल रतिया। सर जिस तरह 8 टोटल आप बता रहे हो कमी है, तो एडजस्ट कैसे कर रहे हैं सर? हमारे यहाँ कुछ एरिया जो है ब्लॉक लेवल पे फील्ड का एरिया भी है, जैसे कि हमारी नज़दीकी PHCs हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जो बूथन के अंडर में पड़ती हैं। तो उस एरिया से जो कार्य आता है, जैसे इमरजेंसी का सेवाएं देना हमारी प्राथमिकता है, पोस्टमार्टम वगैरह इत्यादि जो भी नागरिकों को चाहिए होती है हेल्प, वो सबसे पहले प्राथमिकता उसी को दी जाती है। तो हम इमरजेंसी सर्विसेज 24/7 यहाँ मेंटेन कर रहे हैं। उसके लिए हमने फील्ड से डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं और बाकी टाइम में अपनी PHC संभालते हैं।
तो 24/7 चलाने में हमें कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। और भविष्य में रिक्रूटमेंट सरकार द्वारा की जा रही है और हमें उम्मीद है कि हमें कुछ डॉक्टर्स होंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह यहाँ सर्जन नहीं है और अक्सर यहाँ पर पेशेंट रेफर किए जाते हैं, तो उसके लिए कैसे व्यवस्था करते हैं? सर्जन जो स्पेशलिटी, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है सर्जन, और सर्जन की कमी लगभग फील्ड में सभी जगह है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे सर्जन अवेलेबल है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जिस व्यक्ति को सर्जन की ज़रूरत है, सर्जरी की ज़रूरत है, उसको यहाँ से एम्बुलेंस द्वारा या किसी और माध्यम के द्वारा हेल्प करते हुए वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका ऑपरेशन करवा दिया जाए, जो डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद में ही हो जाता है। उसके लिए बाहर जाने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर के अलावा भी यहाँ पर अन्य भी काफ़ी समस्या आती हैं, जैसे एक्सरे वगैरह या अन्य कोई और भी, तो उसके लिए? नहीं, एक्सरे की ऐसा समस्या नहीं है। हमारे पास पुरानी मशीन है जो कि फिल्म वगैरह, आजकल डिजिटल मशीन चल रही है, डिजिटल मशीन की डिमांड करी गई है, जिसके अंदर कैसेट सिस्टम होता है और डिजिटल एक्सरेज हो जाते हैं। फ़िलहाल एक्सरे की जो फिल्में हैं उनकी कभी कभी समस्या आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। वो डिमांड हमने उच्च अधिकारियों से कर रखी है, वो भी उपलब्ध हो जाएंगी और एक्सरे सुनिश्चित हो जाएगी। दवाइयाँ वगैरह डॉक्टर साहब पूरी दवाइयाँ हमें वेयर हाउस से सरकार के द्वारा सप्लाई में मिलती हैं, और जिस हिसाब से हमारी ओपीडी है उस हिसाब से जो भी ज़रूरी की दवाइयाँ, एसेंशियल ड्रग्स जिनको हम कहते हैं, लिस्ट है, उसके हिसाब से सरकार से दवाइयाँ मिलती रहती हैं। समय समय पर हमारा महीने में एक बार हम जाते हैं लेने वेयर हाउस के साथ, और वहाँ से ये दवाइयाँ लेकर आते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह स्पेशल डॉक्टर होते हैं बच्चों के, महिला के, तो इस तरह की कौन सी पोस्टें खाली पड़ी हैं? हाँ, बच्चों के डॉक्टर NHM के द्वारा यहाँ पे हैं, डॉक्टर अनीता है, वो यहाँ सेवाएं दे रही हैं और उपलब्ध भी हैं, हर एक दिन OPD भी करती हैं। और रतिया के जो नागरिक हैं वो अपने बच्चों को यहाँ बढ़ चढ़ आते भी हैं और उनकी सेवाएं ले रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास बेहोशी के डॉक्टर भरत हैं, और बेहोशी और सीजेरियन वगैरह के लिए जो आवश्यकता पड़ती है डिलीवरी के टाइम पे, अगर कोई बच्चा जिसको ज़रूरत पड़ती है, अभी प्रसव नहीं हो पा रहा है, तो हमने पैनल किया हुआ है। सरकार ने कुछ अनुदान के ऊपर प्राइवेट से हॉस्पिटल को सीजेरियन के लिए भी पैनल किया हुआ है, और वो भी यहाँ पर आ जाते हैं कॉल पे और यहीं पर ऑपरेशन हो जाता है। नहीं, महिला डॉक्टर वैसे मौके पे नहीं है अभी? महिला डॉक्टर हमारे पास एक है, वो लगातार अपनी यहाँ OPD भी करती है और साथ में डिलीवरी वगैरह में भी असिस्ट करती है, और भी जो महिला से रिलेटेड रोग है उन सबका यहीं पर लोकली निदान हो जाता है। इसके अलावा सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए भी महीने में 4 स्पेशल कैंप लगाए जाते हैं। आज भी एक कैंप चल रहा है 30 जून को, और उसमें भी लगभग सभी गर्भवती महिलाओं की चेकअप, दवाइयाँ और कुछ डाइट वगैरह वो सब दिया जाता है, ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और वो स्वस्थ शिशु को या बच्चे को जन्म दे सके और दोनों स्वस्थ रहें। डेली OPD कितनी होती है सर यहाँ? डेली OPD लगभग 250-300 के आसपास की OPD है यहाँ पर, जिसमें ये जनरल OPD कह सकते हैं, और महिलाओं की OPD भी अलग है, उसमें 100 के करीब महिलाओं की OPD भी है। तो लगभग संतोषजनक तरीके से लोगों को यहाँ पे सेवाएं दी जा रही है। सर, यहाँ पर 50 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन लोगों की डिमांड है कि 100 बेड का किया जाए, क्या कोई? हाँ, अगर 100 बेड का हो जाता है तो देखो रतिया के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। इस ब्लॉक, ये काफ़ी गांव लगते हैं इस ब्लॉक में, बड़ा ब्लॉक है, और 100 बेड का होने के वजह से हमें एक तो स्टाफ ज़्यादा मिल जाएगा, और बिल्डिंग का भी मतलब बढ़ जाएगी, एरिया वाइज भी हमें उसमें सुविधा होगी। कुछ और नए वार्ड्स वगैरह आ जाएंगे, इमरजेंसी वगैरह हम अच्छे से डेवलप कर पाएंगे अपनी, और OPD के लिए जैसे डॉक्टर्स के पास कमरे वगैरह भी। उन्हें डिमांड भेजी हुई कोई 100 बेड की? 100 बेड की डिमांड हमने प्रस्तावित है, और निकट भविष्य में धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है और सुविधाएं भी सरकार चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा दें, तो 100 बेड का हॉस्पिटल भी संभावित है। धन्यवाद।